म्यूकॉइड डिजनरेशन ऑफ एसीएल ये एक ऐसी फाइंडिंग है जो कि आपको अपने एमआरआई में कई बार देखने को मिलती है। तो इसका क्या इलाज होता है वो आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत ही डाउट्स इसमें भी लोग पूछते हैं कि सर हमको म्यूकॉइड डिजनरेशन ऑफ एसीएल हो गया, इसके लिए क्या है, फिजियो करना है, दवा चलना है या फिर ऑपरेशन होना है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको पूरे जवाब मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं एक आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं और मैं स्कोपी क्लिनिक वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूं और वहां का डायरेक्टर हूं। तो एसीएल म्यूकॉइड डिजनरेशन ये एक बहुत ही कॉमन एमआरआई फाइंडिंग है जो कि हमारे पेशेंट्स को मिलती है। तो देखिए, एसीएल लिगामेंट क्या है ये आपको हमने अपने पहले वीडियोज में बता रखा है। उसका टीयर क्या है ये भी बता रखा है और उसका इलाज क्या है ये भी बता रखा है, ऑपरेशन द्वारा, बिना ऑपरेशन द्वारा, बच्चों में, बूढ़ों में, सब कुछ हमने बता रखा है। अब म्यूकॉइड डिजनरेशन क्या है इसके बारे में बताएंगे। एसीएल लिगामेंट क्या है, अपने पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये क्या लिगामेंट होता है, घुटने के अंदर पाया जाता है। म्यूकॉइड डिजनरेशन एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए, ऐसा है ना कि आप ये समझिए, अगर हम आपको आम भाषा में सिखाएं तो उसमें गांठ सी बन गई है, उसमें एमालॉइड डिपोजिशन टाइप में एक बन जाता है, गांठ सी बन जाती है। उसका जो समझिएगा आपका एसीएल बीमार हो गया है, वो बदरंग हो गया है, उसी वही एक म्यूकॉइड डिजनरेशन है। उसमें गांठ पड़ जाना, उसमें सिस्ट पड़ जाना या एमालॉइड डिपोजिशन हो जाना, यही म्यूकॉइड डिजनरेशन है। ये आमतौर पर कई ग्रेड्स में होते हैं। तो कभी कभी ये एज के साथ में आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के साथ भी ये कभी कभी मिलते हैं। तो उसको हम लोग नॉर्मल फाइंडिंग मांगते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि आप सिर्फ अपने जो घुटने की ग्रीस की कमी की जो एक्सरसाइजेज होती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की, वो करिए, परहेज करिए और आप ठीक रहेंगे। कभी कभी म्यूकॉइड डिजनरेशन एक पार्शियली टॉर्न एसीएल में भी देखा जाता है कि आपका एसीएल पार्शियली टॉर्न हुआ, फिर उसकी हीलिंग शुरू हुई, वो बहुत अच्छे से हीलिंग नहीं हो पाई और वहां पे म्यूकॉइड डिजनरेशन दिखाने लग गया। तीसरा जो कभी कभी कारण होता है कि उसमें इटसेल्फ बीमारी हो गई जिसके वजह से एसीएल में म्यूकॉइड डिजनरेशन हो गया। अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है? इसका प्रेजेंटेशन जो होता है वो मेनली पेनफुल नी की तरह होता है कि घुटने में जी दर्द हो रहा है, रेस्ट में भी दर्द हो रहा है, चलना छोड़िए रेस्ट में भी दर्द हो रहा है। ज्यादातर बार जो दर्द होता है ना वो घुटने के पीछे की तरफ होता है, जो आपका पॉप्लेटल फोसा है ना, जो पीछे हाथ रख के हम देखते हैं, जो ये घुटने के पीछे की चीज है, जिसको कि आप एक नस समझते हैं कि पीछे की नस में दर्द हो रहा है। एक्चुअली देखिए, घुटना जो आपका आगे है ना, वो घुटना पीछे भी है, वो घुटना दाएं भी है, घुटना बाएं भी है। घुटना एक बहुत ही बड़ा ऑर्गन है, इतना बड़ा, सिर्फ आगे नहीं होता, आगे तो पटेला होता है, पीछे जो दर्द, अगर घुटने के ठीक पीछे आपको दर्द हो रहा है ना, तो वो दर्द भी घुटने से ही है, वो कोई नस का दर्द नहीं है। और मोस्ट कॉमनली वो म्यूकॉइड डिजनरेशन ऑफ एसीएल का ही दर्द होता है। तो अगर आपके घुटने के पीछे में दर्द हो रहा है तो पहला सस्पेशन म्यूकॉइड डिजनरेशन का आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम में मिडिल एज फीमेल्स आर द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व विथ म्यूकॉइड डिजनरेशन, जो कि आपकी 40-45 साल की जो हमारी औरतें हैं उनमें सबसे कॉमनली देखा जाता है। ये पेन बहुत खराब होता है, हल्का हल्का परेशान करते रहेगा हमेशा आपको, आप रेस्ट करेंगे आपको परेशानी होगी, आपको नींद से जगाएगा, चलने में फिर भी थोड़ा ठीक रहेगा, रेस्ट में और भी आपको बॉदर करेगा। तो परेशान है कि क्या चल रहा है, एमआरआई कराने गए तो उसमें आपको म्यूकॉइड डिजनरेशन हो, क्योंकि एक्सरे में नहीं दिखना है। अब इसका इलाज क्या होना है? देखिए, जब भी हमारे पास कोई पेशेंट म्यूकॉइड डिजनरेशन के साथ में आता है तो सबसे पहले उसको हम फिजियोथेरेपी और रिहैब ही करवाते हैं, साथ में कुछ ग्लूकोसामीन और कुछ एसओएस पेन किलर ये सब देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोलॉन्ग फिजियोथेरेपी करने पे या ग्लूकोसामीन लेने पे आपका ये धीरे धीरे, अगर डिजनरेटिव प्रोसेस है, धीरे धीरे कम हो जाता है और आप सिम्टोमेटिकली बेहतर हो जाते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें बहुत अच्छा आराम नहीं हुआ, तब हमें क्या करना पड़ता है कि हमको सर्जिकल ऑप्शन सोचने पड़ते हैं। अब सर्जिकल ऑप्शंस भी इसमें दो तरीके के आ गए। पहला ऑप्शन क्या होता है कि अगर आपका एसीएल, मान लीजिए अगर आपका एसीएल मोटा है, इतना मोटा है, और उसमें एक म्यूकॉइड डिजनरेशन जो है वो सिर्फ थोड़े से हिस्से में ही होती है, पूरा एसीएल में हो ये बहुत ही अनकॉमन है, थोड़े से हिस्से में आपका म्यूकॉइड डिजनरेशन है, तो हम लोग क्या करते हैं, अंदर जाते हैं, उस सिस्ट को हम लोग छेद मार के डिकम्प्रेस करते हैं और शेवर से उसको काट के हटा देते हैं, जो बीमार पोर्शन होता है। अब उसके बाद जो पोर्शन बचा वो अगर हेल्दी दिख रहा है हमको तो उसको हम छोड़ देते हैं। अब ये निर्भर करता है कि जो आपका हेल्दी हमने पोर्शन छोड़ा है वो क्या इतना सफिशिएंट है कि आपके एसीएल का काम कर सके। अगर हमको लगा है कि हाँ आपके 50% से अधिक फाइबर बचे हुए हैं तो हम कुछ नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं कि आपका सिस्ट भी निकल गया और आप उसके बाद भी ठीक हैं, जो एसीएल बचा उससे आप काम कर सकते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है
कि जो म्यूकोइड डिजनरेशन का पार्ट होता है वो ऑलमोस्ट पूरे एसीएल को ही लिए रहता है। तो उसको हटाने के बाद जो एसीएल का हिस्सा बचता है वो बहुत ही कम बचता है, वो किसी काम का नहीं, वो टूट जाएगा थोड़े दिनों में ही। तो क्या करना पड़ता है कि हमको एसीएल को पूरा हटा करके एक नया एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो जब भी हम ये सर्जरी करने आते हैं पेशेंट को बोलते हैं कि देखिए हम कोशिश करेंगे कि आपका म्यूकोइड डिजनरेशन हम लोग शेव ऑफ करके हटा दें और आपका एसीएल बचा रह जाए। कभी कभी जब नहीं बचा पाते हैं तो हमको ऑन टेबल डिसीजन लेना पड़ता है कि पूरा एसीएल हटा करके एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। अगर एसीएल रिकंस्ट्रक्शन किया तो फिर उसमें इम्प्लांट्स भी लगते हैं, खर्चा भी बढ़ता है और उसका जो हमारा आगे का रिहैब प्रोसेस है वो फिर से एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के रिहैब जैसा ही हो जाता है। तो अगर वैसा हुआ तो आपका जो रिकवरी थोड़ी लंबी होगी और आपका जो एसीएल अब रहेगा वो रिकंस्ट्रक्चर एसीएल रहेगा, ओरिजिनल एसीएल नहीं रहेगा। तो ये 3 तरीके की चीजें हुई, कंजर्वेटिव, फिर दूसरा कि केवल हम लोग म्यूकोइड जो डिजनरेशन है उसको निकाल के बाकी फ्रेश हिस्सा जो बचा है, जो नॉर्मल हेल्दी हिस्सा, उसको छोड़ दें। और तीसरा, अगर नॉर्मल हेल्दी हिस्सा बहुत ही कम बचता है या फिर अगर पूरा ही एसीएल म्यूकोइड डिजनरेशन में इन्वॉल्व है तो हम पूरे एसीएल को निकाल करके एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर हमने सिर्फ डिकम्प्रेशन किया और एसीएल बचा रह गया फिर तो रिकवरी बहुत फास्ट है, आप 10 से 15 दिन में ही नॉर्मल एक्टिविटीज में वापस लौट सकते हैं। और अगर आपका एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ा तो फिर से वही सारा प्रोसेस होगा जो कि हमारे पुराने वीडियोस में हमने बताया है कि एसीएल रिकंस्ट्रक्शन अगर हुआ है तो कैसे चलना है, कैसे बैठना है, ब्रेस कब लगाना है, एक्सरसाइज कब करनी है, मोड़ना कब है, सब कुछ आप देख सकते हैं। फिर तो उसी को फॉलो करना है। तो ये था हमारा एसीएल म्यूकोइड डिजनरेशन, क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट है और उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है। अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट्स होते हैं तो हमसे कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। और हमारे सारे वीडियो ऐसे ही देखते रहिए जिससे कि आपको लिगामेंट के बारे में सारी जानकारी मिले। अपना ख्याल रखिए, अपने एसीएल का ख्याल रखिए।